मैं ये बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है, इसको छोड़ता हूँ तो इसके गिरने का चांस कितना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसने गिरना ही है और कहाँ जाना है। ठीक है, गिर गया, इसका चांस कितना है? 100% है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 13, लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो चैप्टर नंबर 13 का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, हो सकता है पहले आपने ये ना पढ़ा हो, तो आपने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? प्रोबेबिलिटी। दो इसके अगर वर्ड बना लें आप, प्रोब एंड एबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो है हिस्ट्री देखेंगे। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। ठीक है, आसान कैसे है? क्योंकि इसमें हम कुछ गेम्स का जिक्र करेंगे, गेम्स के थ्रू हम मैथ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये लातीनी जबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड, ये आपकी बुक में हिस्ट्री लिखी हुई है। कहाँ से निकला है? प्रोबेबिलिटास। ठीक है, इस तरह से वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रोबिटी। ठीक है, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है कि जिसको हम उर्दू में गालबन कहते हैं, यानी जिस तरफ हमारा गुमान ज्यादा जा रहा हो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसके फादर कौन है, फाउंडर कौन है? जिरेलमो कार्नाडो। ठीक है, ये मुश्किल सा नाम है, हो सकता है एमसीक्यूज आपका आ जाए, तो ये आपने पढ़ लेना है। तो ये तो हो गई इसके वर्ड की हिस्ट्री, इसका फादर कौन है, इसका फाउंडर कौन है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम इस चैप्टर का कंसेप्ट देखेंगे और जो मेन चीज़ें हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है, इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में अगर कहें कि किसी काम के होने का कितना चांस है। ठीक है, यानी आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि बाहर मौसम को देख लें आप। ठीक है, मौसम को देखें कि आज बारिश आने का कितना चांस है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई और बात देख लेते हैं। मैं ये बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है, इसको छोड़ता हूँ तो इसके गिरने का चांस कितना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसने गिरना ही है और कहाँ जाना है। ठीक है, गिर गया, इसका चांस कितना है? 100% है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। क्लियर हो गया? तो इसका जो मतलब है, मीनिंग आप क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आपकी मैंने सिंपल करके यहाँ पे लिखी हुई है। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी इवेंट क्या होता है? कोई काम होता है। इस तरह भी मैंने ये बोर्ड मार्कर गिराया, ये एक इवेंट है, कोई काम है पर्टिकुलर, खास। ठीक है, कोई खास काम होने का चांस कितना है? अकरेंस क्या होता है? उस काम का वाकई होना, उस काम का होना। ठीक है, चांस, मौका। तो कोई काम होने का कितना चांस है, कितने फीसद चांस है? फीसद तो नहीं होता यहाँ पे, 0 और 1 के दरमियान हम देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया? आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर आपको होगा तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पहले इसका क्या देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स आने वाले हैं, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं और उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने से पहले वो पॉइंट्स क्लियर हों। तो चलें अब चलते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, वो देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आपका पेज नंबर 243 आई थिंक, उसके लास्ट पे लिखा हुआ है। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास क्या आएगा? एक्सपेरिमेंट। ये आपने चीज़ें जो है केयरफुली समझनी है, क्योंकि इन्हीं की बेस पे आगे आप क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट वर्ड से आप जानते हैं क्या होता है? तजुर्बा, कोई काम करना, प्रैक्टिकली काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट, ऐसा प्रोसेस जो कि हमें रिजल्ट देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एग्जांपल लिखी हुई है, टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाइस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टॉसिंग ए कॉइन, इस एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो उनको पता है कि किस टीम ने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं? पहले टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन क्या होता है? सिक्का होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, सिक्के को उछालने वाले हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास? टॉसिंग ए कॉइन, हमने कॉइन को टॉस किया, फेंका। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। या मैंने बोर्ड मार्कर नीचे फेंका था, वो हमारा क्या है? जो प्रोसेस है, वो काम करना, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, आउटकम्स। नंबर 2 है हमारे पास आउटकम्स। अब आउट का मतलब क्या होता है? यानी कोई चीज बाहर आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आउटकम्स क्या होंगे? रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन आर हेड एंड टेल, कि अगर आप एक कॉइन जो है टॉस करते हैं तो कॉइन, सिक्के के 2 साइड्स होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या होंगे, सिक्के के हमारे पास, सॉरी हेड के स्पेलिंग, एक तो मुझे स्पेलिंग जो है भूल जाते हैं मैथ करवाते हुए, वैसे स्पेलिंग मेरे अच्छे हैं लेकिन जो है मैथ करते हुए फोकस मेरा मैथ पे होता है। हेड एंड टेल, ये दो जो है हमारे पास चांस हैं, आउटकम्स हैं सिक्का अगर उछालें तो। क्लियर, ठीक हो गया, आउटकम्स यानी जो रिजल्ट आएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कौन सी हैं, ये हमारे पास वो आउटकम्स हैं, वो रिजल्ट हैं जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग इसके देख लेते हैं, FAVOUAR फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जैसे आपने टॉस किया, क्रिकेट मैच होने जा रहा है, ठीक है, टॉस किया, अब एक कैप्टन ने हेड का, ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है हेड आए, ठीक है, और दूसरा क्या चाह रहा है, टेल आए। ठीक है, तो जिसका नसीब अच्छा होगा, अगर हेड वाले का नसीब अच्छा है तो हेड आ जाएगा। ठीक है, ये तो नसीब की बात होती है, चांस होता है। तो इसमें हमारे पास चांस होता है 50-50, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्लियर हो गया, फेवरेबल, फेवरेट मतलब पसंदीदा, वहां से निकला है फेवरेबल आउटकम, यानी ऐसी आउटकम जो कि हम चाह रहे हैं। ठीक है, जो कि हम चाह रहे हैं, लिखा हुआ है इधर, एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। वी एक्सपेक्ट कि हम जो है तवक्को करते हैं कि ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल और भी है कि अगर आप छक्का, लूडो वाला छक्का, लूडो तो खेल ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो लूडो वाला जो दाना होता है, ठीक है, डाइस कहते हैं इंग्लिश में, हम तो उसको छक्का ही कहते हैं। तो जब हम उसको डालते हैं ऐसे, तो हम क्या उम्मीद कर रहे होते हैं, छक्के की उम्मीद कर रहे होते हैं, 6 की उम्मीद कर रहे होते हैं पहले, लेकिन लास्ट पे कभी कभी 1 की उम्मीद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपनी जो वो क्या कहते हैं, गोटी उसको कहते हैं, उसको पास करवाना होता है। ठीक है, तो वहां पे 1 भी चाहिए होता है, कभी 2, कभी 3 चाहिए होता है। तो हम जो चीज चाह रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद है सैंपल स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस हमारे पास एक सेट होगा, ठीक है, कि जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसको हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, सेट होगा हमारा, ये लाजमी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टास्क को जो है टास्क को, कॉइन को टास्क करते हैं, ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, HNT, शॉर्टकट हम लिखेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लूडो का दाना फेंकते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगी, हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड पे लिखा हुआ है रिमेंबर ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है, जो एलिमेंट है इनमें से हर एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। ये आपका MCQ आ सकता है, साइड पे लिखा हुआ है सैंपल पॉइंट। क्लियर हो गया, चलें, आई होप सो आपको सैंपल स्पेस क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 5वां हमारे पास इवेंट है, इसकी काफी सारे टाइप्स भी हैं। इवेंट क्या होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, इधर क्या लिखा है उसने, द सेट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टास्क कर रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, लूडो वाला या ताश के पत्ते हैं वो निकाल रहे हैं। तो 3 चीजें यहाँ पे आएंगी हमारे पास, 3 गेम्स आएंगी, एक कॉइन आएगा उसको टास्क करना, उसके बाद हमारे पास आएगा लूडो वाला दाना, ठीक है, डाइस, और उसके बाद आएंगे हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स। ओके, बाकी काफी सारे गेम्स हो सकती हैं, बट 3 मेन यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास जो काम हो रहा है, ठीक है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि 6 के आने के चांस कितने हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। या एक कैप्टन है, उसने कहा हेड है, हेड आएगा, ठीक है, मैं हेड लेता हूँ, तो अगर हेड आ गया तो वो टॉस जीत जाएगा, तो इवेंट क्या हो गया हमारा, हेड हो गया। क्लियर हो गया, तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमारे पास सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है, आउटकम्स, उसका रिजल्ट, फेवरेबल आउटकम जो हम चाह रहे होते हैं, सैंपल स्पेस जो हमारा सेट बनेगा हमारी आउटकम रिजल्ट का, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, उसके एलिमेंट को सैंपल पॉइंट कहते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा इवेंट है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं, हम जो है हेड चाह रहे हैं, हम छक्का चाह रहे हैं, 5 चाह रहे हैं, हमारा क्या इवेंट है। ठीक है, अब इवेंट के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी हमारे पास टोटल 5 टाइप्स हैं। आपके पेज नंबर 244 पे एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे लिखी हुई है, तो इनका पता आपको होना चाहिए, MCQ आ सकता है या डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, अब इनको हम जो है अपोजिट वे से करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जिस काम के होने का चांस बिल्कुल 0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0%, ठीक है, बिल्कुल 0, और यहाँ पे हम लिखते हैं 100% लिख लें या 1 लिख लें। ठीक है,
हाँ जी। अब जिसका चांस बिल्कुल नहीं है वो हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल, यानी जो काम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मिसाल ले लें कि एक लूडो का दाना है, उसको हमने डाला है तो 7 आ जाए, तो 7 तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि उस पर 6 दाने होते हैं। हाँ, हम खुद से 7 उस पे ऊपर बना दें तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे नेचुरली अगर फेयर डाइस है उसके ऊपर जो है यहाँ तक होते हैं 1 to 6 तक होते हैं, 7 नहीं आ सकता, तो वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि लाजमी आने होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन मतलब होता है यकीनन, जो लाजमी जो है वो आने हैं, हर हाल में आने हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आज सूरज तुलू होगा, तो जाहिर सी बात है सूरज ने तुलू होना है लाजमी, ये सर्टेन इवेंट है, लाजमी आएगा, सूरज तुलू होगा। नजर ना आए वो अलग बात है, बादल हों और इशू हो सकता है, बट सूरज ने तुलू होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इम्पॉसिबल जो कि बिल्कुल नहीं हो सकते, और सर्टेन जो कि 100%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटर में होते हैं। सेंटर में हमारे पास होते हैं इक्वली लाइकली, यानी जिनके आने का चांस जो है वो 50-50 होता है। जैसे हमारे पास हेड और टेल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, तो ये कौन सा बन जाएगा, इक्वली लाइकली। इसका चांस क्या होता है, 50%। क्लियर हो गया, एक 0 वाला, एक 100 वाला और एक सेंटर वाला। अब जो 50 से पीछे होगा, जो 25% होगा, ठीक है, ये होता है अनलाइकली, यानी जिसके आने का चांस कम हो। ठीक है, और एक होता है 75% वाला, जिसके आने का चांस ज्यादा हो। ठीक है, लाइकली। इसके एग्जांपल्स अब कौन सी हो सकती है हमारे पास, कि यहाँ पे हम देखें, कोई मिसाल ले लें आप लोग, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही। अनलाइकली जिसका चांस कम हो, फॉर एग्जांपल जो है अभी मौसम साफ है तो बारिश आने का चांस कम है। ठीक है, अनलाइकली। अगर बादल आ जाएं तो फिर बारिश आने का चांस क्या होगा, लाइकली 75% हो सकता है, आ सकती है बारिश। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आई होप सो आप आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हमारी एक चीज रह गई है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब चले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते हैं कि कैसे हमने उसको फार्मूले को राइट करना है, उसको याद करना है, और क्वेश्चन हम अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अब इसको रेस कर रहा हूं और हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला राइट करते हैं। सो आई होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, ए चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी स्पेशल काम के, खास काम के होने के चांस कितने हैं। तो फार्मूला क्या है इसका, इसको हम लिखते हैं कैपिटल पी आगे ब्रैकेट और इसके अंदर हम ए लिखते हैं, कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब इवेंट का नाम क्या है, यहाँ पे ए है। अब ऊपर क्या होगा, फ्रैक्शन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी वो तादाद जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, कि वो कितनी है। उसके बाद नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि टोटल आउटकम्स कितनी है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसकी आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं जरा एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, हमने लूडो का दाना डाला, हमारे पास क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया, तादाद कितनी होगी इसकी, काउंट करें, 6 होगी हमारे पास। उसके बाद हम इवेंट लेते हैं, लेट इवेंट हमारे पास कौन सा है। इवेंट मैं कहता हूं कि हम चाह रहे होते हैं कि छक्का आए, हर बार हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हमारा 6 आ जाए। ठीक है, जब गेम स्टार्ट में होती है। ठीक है, इवेंट हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इवेंट ए हमारे पास है। ठीक है, 6, अपेरेंस ऑफ 6 या अकरेंस ऑफ 6, या आप कुछ भी यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अपेरेंस ऑफ 6। ठीक है, कि छक्का आ जाए, तो इस ए का सेट बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 6 कितनी बार है इस पूरे सेट के अंदर, एक बार है ना, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे कि हमारा इवेंट क्या है, हम 6 चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए कितना बन जाएगा, तादाद कितनी है, जाहिर सी बात है एक ही है, तो हमारे पास यहाँ पे एक आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, कि छक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं, नंबर ऑफ ए यानी वो इवेंट है, और नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, छक्का आने का चांस कितना है, 6 में से एक बार। ठीक है, और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं। तो देख लें 6 में से एक बार चांस है कि हमारा 6 आएगा। हम क्या सोचते हैं कि हर बार ही 6 आएगा, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, हाँ किसी किसी का लक अच्छा होता है, जल्दी आ जाता है, लेकिन जो मैथ है, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, वो क्या कहती है कि 6 में से एक बार चांस है हमारे पास 6 आने का। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट पे एक मैसेज, तो अक्सर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इसके बारे में गाइड कर दें,
मुख्तलिफ टिप्स के बारे में बच्चे कहते हैं। तो मैंने एक और चैनल बनाया है नेमत टॉक्स के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और वैसे मेरे चैनल पे ऐड है, आप चेक करें ज़रा, ओपन करें तो वहाँ पे गिवन होगा, या सर्च कर सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पे मैं आपके लिए स्पेशल जो है टिप्स एजुकेशन के मुतालिक, आपके करियर के मुतालिक, या वैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं तो वो मैं भेजता रहता हूँ। तो आप लाजमी जो है विजिट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।